नवोदय में अगर 90 प्लस स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो 28 नवंबर को आप लोगों का पेपर है, तो यहाँ पे देखेंगे हम प्राकृतिक संसार से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ जो है परिवहन का जो साधन है वो कौन सा है, इसमें बस या ट्रेन या हवाई जहाज़ या साइकिल। तो हम जानते हैं कि सबसे तेज़ जो है परिवहन का जो साधन है वो है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ से जो है सबसे तेज़ जल्द से जल्द पहुंचते हैं। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि फ्लाई ओवर का जो है मुख्य उपयोग क्या है। तो पार्किंग करना या वाहनों को जो है व्यस्त सड़क के ऊपर से गुजारना या दुकानें बनाना या पानी रोकना। तो जो फ्लाई ओवर होता है वो वाहनों को जो है व्यस्त सड़क के ऊपर से गुजारता है, ऊपर से जो है गुजारना ये होता है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण है। तो सार्वजनिक जो है परिवहन का उदाहरण इसमें बताना है। तो सबसे पहला है निजी कार, दूसरा है मेट्रो ट्रेन, तीसरा है साइकिल और डी है 4। तो इसमें सभी लोग किस में शामिल हो माने किससे जा सकते हैं, तो मेट्रो ट्रेन से जो है सभी लोग जा सकते हैं। तो सार्वजनिक जो है परिवहन का साधन कौन सा है, मेट्रो ट्रेन है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 4, सड़क जो है पार करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो दौड़ना चाहिए या दोनों तरफ जो है देखना चाहिए या आंखें बंद करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है कि आग बुझाने के लिए जो है कौन सा आपातकालीन जो है वाहन उपयोग होता है। तो आग बुझाने के लिए कौन सा जो है आपातकालीन वाहन उपयोग होता है। ए है एम्बुलेंस, बी है फायर इंजन, सी है पुलिस जीप या स्कूल बस। तो यहाँ पे आग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फायर इंजन का इस्तेमाल करते हैं। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है कि भारत की कौन सी नदी जो है समुद्र में नहीं मिलती है। तो भारत की कौन सी नदी जो है समुद्र में नहीं मिलती है। यहाँ पे गोदावरी पहला है, दूसरा है लूनी, तीसरा है गंगा या चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो जो लूनी नदी है ये जो है समुद्र में नहीं मिलती है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7, प्रश्न संख्या 7 में है कि जो नदी जो है पूरे वर्ष बहती है उसे क्या कहते हैं। ए मौसमी नदी, बी सदा नीरा नदी या सी सूखी नदी या डी जो है झरना। तो सदा नीरा नदी जो होती है वो पूरे वर्ष जो है बहती रहती है, इसे जो है सदा नीरा नदी कहते हैं, जो नदी पूरे वर्ष बहती रहती हो। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 कि गंगा नदी को जो है स्वच्छ रखने के लिए जो है चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है। तो स्वच्छ भारत मिशन या नमामि गंगे या जल शक्ति अभियान या हरित भारत मिशन। तो गंगा नदी को जो है स्वच्छ रखने के लिए जो चलाया गया कार्यक्रम है वो है नमामि गंगे। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 कि नदी में जो है बांध बनाने से क्या होता है। तो नदी सूख जाती है या पानी संग्रहित होकर सूखे मौसम में जो है उपयोग होता है या नदी की दिशा जो है उलट जाती है या मछलियाँ बढ़ जाती हैं। तो जो अगर नदी पे बांध बनाया जाता है तो पानी को जो है रोका जाता है, यानी संग्रहित एकत्रित किया जाता है, जो कि ये सूखे मौसम में इसका उपयोग किया जाता है। तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 है कि खेतों में बहकर जो है आने वाले रासायनिक खाद्य नदी में जो है मिलने से क्या होता है। तो खेतों से जो है बहकर आने वाले रासायनिक खाद नदी में मिलने से क्या होता है, पानी और स्वच्छ हो जाता है। दूसरा है पौधे तेज़ी से बढ़कर मछलियों को जो है सांस लेने में पौधे तेज़ी से बढ़कर जो है मछलियों को सांस लेने में परेशानी करते हैं। यहाँ पे सी मछलियाँ अधिक हो जाती हैं या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो खेतों से बहकर जो रासायनिक खाद्य पदार्थ आते हैं नदी में वो क्या करते हैं, नदियों में जो है पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और मछलियों को जो है सांस लेने में परेशानी होती है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 है कि हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत की चोटियाँ जो है सामान्यतः किससे जो है ढकी रहती हैं। तो किससे ढकी रहती हैं, ए है रेत से, बी है बर्फ़ से या सी है मिट्टी से या डी है घास से। तो हिमालय पर्वत की चोटियाँ जो है सामान्यतः किससे ढकी रहती हैं, बर्फ़ से ढकी रहती हैं। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 है कि पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के लिए जो है कौन सा जानवर उपयोगी है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के लिए कौन उपयोगी है, ए है ऊँट, बी है याक, सी है यहाँ पे घोड़ा या डी है हाथी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के लिए जो है याक जो जानवर है ये जो है यात्रा के लिए जो है बहुत उपयोगी है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी और जो है 90 प्लस स्कोर जो है आप लोग करेंगे 100%। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से जो है कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ए है खेजड़ी या बी है पाइन या सी है नारियल या डी है आम।
तो कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है? पाइन, जो यहाँ पे पाइन जो पेड़ होता है ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है कि जल में रहने वाले जीव जंतुओं में जो है तैरने के लिए क्या होता है? तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं में तैरने के लिए जो है ए यहाँ पे दिया गया है पंख, बी यहाँ पे दिया गया है पैर, सी दिया गया है चोंच या डी दिया गया है सींग। तो क्या होते हैं? पैर होते हैं। 14 का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 कि रेगिस्तान का जो जहाज है वो किससे कहा जाता है? ए घोड़ा को, बी जो है ऊँट को, सी गधा को या डी जो है बैल को। तो ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है कि कमल का जो फूल है पानी पर तैरता है परंतु उसकी जो है जड़ें कहाँ होती हैं? ए हवा में या बी तालाब के तल में या सी पत्तियों में या डी पानी की सतह पर। तो जो कमल का फूल होता है पानी में तैरता है परंतु इसकी जड़ें कहाँ पे होती हैं? तालाब के तल में होती हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 है कि कैक्टस जो पौधा होता है पानी की कमी में जो है कैसे जीवित रहता है? तो पत्तियों में पानी जमा करके या तने में जो है पानी संग्रहित करके या तीसरा सी है कि जड़ों को हवा में रखकर या डी है फूल ना बनाकर। तो यहाँ पे कैक्टस जो पौधा है तने में पानी को संग्रहित करके जो है ये जीवित रहता है, पानी की कमी से ये नहीं मरता। तो यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 है कि बाढ़ के समय जो है क्या नहीं करना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना या बिजली के तारों को छूना या सी जो है परिवार को सूचित करना या डी जो है समाचार सुनना। तो बाढ़ के समय जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए? बिजली के तारों को हमको नहीं छूना चाहिए। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हम ऊंचे स्थान पे भी जा सकते हैं, परिवार को सूचित भी कर सकते हैं, समाचार भी सुन सकते हैं, इससे जो है हमें मदद मिलेगी, लेकिन जो है बिजली के तारों को हमको नहीं छूना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 है कि लंबे समय तक जो है पानी न मिलने की स्थिति को जो है क्या कहते हैं? ए बाढ़ या बी सूखा या सी चक्रवात, डी है भूकंप। तो जो है लंबे समय तक अगर पानी नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो है क्या होता है? सूखा रहता है, तो उसे सूखा कहा जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 है कि चक्रवात जो है मुख्यतः किन क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करता है? ए है पर्वतीय क्षेत्रों को, बी है तटीय क्षेत्रों को, सी है रेगिस्तानी क्षेत्रों को, डी है मैदानी क्षेत्रों को। चक्रवात जो है मुख्यतः जो है तटीय क्षेत्रों को जो है अधिक प्रभावित करता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तटीय क्षेत्रों को। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 21 है कि रेगिस्तानी घरों में जो है पानी संग्रह के लिए क्या बनाया जाता है? ए कुआं, बी टाँका, सी नहर या डी बांध। तो क्या बनाया जाता है रेगिस्तानी घरों में जो है पानी के संग्रह के लिए? टाँका बनाया जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है कि रेगिस्तानी घर जो है सामान्यतः किस सामग्री से जो है बनते हैं? तो रेगिस्तानी घर जो है सामान्यतः यहाँ पे किससे बनते हैं? ए दिया गया है कांच, बी दिया गया है मिट्टी और भूस और सी दिया गया है जो है लोहा, डी दिया गया है प्लास्टिक। तो सामान्यतः ये सब किससे बनते हैं? तो मिट्टी और फूस से बनते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का कि सूर्य की गर्मी से पानी के भाप बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूर्य की गर्मी से जो है पानी के भाप बनने की प्रक्रिया को ए दिया गया है संघनन, बी दिया गया है वर्षण या सी दिया गया है वाष्पीकरण, डी दिया गया है रिसाव। तो क्या कहते हैं इसको? सूर्य की गर्मी से जो है पानी का भाप बनना जो है वाष्पीकरण कहलाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 है कि बादल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है कि वाष्पीकरण या बी जो है संघनन या डी दिया गया है वर्षण या जो है डी बर्फबारी। तो बादल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न है कि भूमिगत जल निकालने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? ए नाव का उपयोग या बी ट्यूबवेल का उपयोग या फ्लाई ओवर का उपयोग, यहाँ पे डी है बांध का उपयोग। तो यहाँ पे भूमिगत जो जल होता है उसको जो है निकालने के लिए ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आपके EVS वाले प्रश्न थे। अब आगे यहाँ पे हम जो है अनुच्छेद को देखेंगे। यहाँ पे जो है आपके सामने एक गद्यांश भी आता है, तो इसमें आज के वीडियो में ही 2 गद्यांश को हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला गद्यांश। तो पहला गद्यांश है कि गाँव के तालाब के किनारे एक बहुत पुराना जो है बरगद का पेड़ था। गर्मियों में जब तालाब का पानी कम हो जाता तो जो है कई पंछी और छोटे जानवर उस पेड़ की छाया में विश्राम करते। एक बार जो है लगातार 3 वर्ष कम वर्षा होने के कारण तालाब पूरी तरह सूख गया। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए दूर के कुएं तक जो है जाना पड़ा। बुजुर्गों ने मिलकर जो है तालाब के पास एक छोटा जो है शोकपीट बनवाया, जिससे जो भी जो है थोड़ी वर्षा होती उसका जो है पानी ज़मीन के भीतर जाकर भूमिगत जल बढ़ाने लगा।
कुछ वर्षों बाद जो है तालाब में फिर से जो है पानी दिखने लगा और पंछी व जानवर लौट आए। यहाँ पे पहला प्रश्न है इससे रिलेटेड कि तालाब सूखने का मुख्य कारण क्या था। तो अधिक वर्षा या तालाब में कचरा या बांध जो है बनना या लगातार कम वर्षा। तो लगातार कम वर्षा होने के कारण तालाब सूखने लगा था। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे है। दूसरा है कि सॉफ्ट पिट बनाने का उद्देश्य क्या था। तो पानी बहाना या पंछियों को रोकना या भूमिगत जल बढ़ाना, या डी जो है पेड़ काटना। तो यहाँ पे भूमिगत जल जो है बढ़ाने के लिए सॉफ्ट पिट बनाया गया था। तो सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो है कि गांव के लोगों को जो है पानी की कमी में जो है क्या करना पड़ा। तो गांव के लोगों को जो है पानी की कमी में जो है क्या करना पड़ा, दूर के कुएं तक जो है जाना पड़ा और नदी बनाना पड़ा, या यहाँ पे घर बदलना, या कुछ नहीं करना पड़ा। तो कहाँ गए थे, तो दूर के कुएं से जो है तक जाना पड़ा, वहाँ से पानी लेके आना पड़ा था। तो यहाँ पे ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि सॉफ्ट पिट जो है बनाने के बाद क्या हुआ। तो तालाब और सूख गया, या तालाब में फिर पानी दिखने लगा, या पेड़ सूख गया, या पंछी चले गए। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे तालाब में जो है फिर पानी दिखने लगा था। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा है कि यह गद्यांश जो है मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। ए परिवहन से, या बी जल संरक्षण से, या सी जो है त्योहार से, या डी पर्वत से। तो यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा तो इसमें पानी को जो है सुरक्षित रखा जा रहा था, यानी बचाया जा रहा था। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जल संरक्षण। अगला यहाँ पे गद्यांश देखते हैं दूसरा, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि पहाड़ी गांव रामपुर के लोग अपनी ढलानदार जो है ज़मीन पर खेती करने के लिए सीढ़ीदार जो है खेत बनाते थे। एक सर्दी की रात जो है भारी बर्फबारी के बाद जो है पहाड़ की चोटी से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा जो है अचानक तेज़ी से नीचे खिसकने लगा। गांव के लोगों ने समय रहते इसे देख लिया और सुरक्षित स्थान पर चले गए। सुबह होने पर उन्होंने देखा कि उनके कुछ खेत बर्फ से ढक गए थे, परंतु किसी को कोई हानि नहीं हुई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसी घटनाएं सर्दियों में पहाड़ों पर कभी कभी होती हैं और उन्हें और जो है सावधानी बरतने से जीवन बचाया जा सकता है। तो ये गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रश्न है कि रामपुर गांव में लोग अपनी ढलानदार ज़मीन पर किस प्रकार की खेती करते थे। तो किस प्रकार की यहाँ पे खेती करते थे, सीढ़ीदार खेत बनाते थे जो है। तो कैसी खेती करते थे, सीढ़ीदार जो है खेती करते थे। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सामान्य खेती नहीं करते थे, न जैविक, न कोई खेती नहीं करते थे, ये भी गलत है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ की चोटी से बर्फ का अचानक खिसकना जो है किस घटना को दर्शाता है। तो चक्रवात गलत है, सूखा गलत है, सुनामी गलत है, हिम जो है अस्खलन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हिम अस्खलन, यानी जो बर्फ होता है उसके स्खलन को दर्शाता है। अगला यहाँ पे है दूसरा कि गांव के लोग जो है हानि से कैसे बच गए। तो गांव के लोग कैसे बच गए, वे बर्फ में दौड़े, गलत। उन्होंने समय रहते देखकर सुरक्षित स्थान पर जाकर शरण ली। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सी वाले में कह रहा है कि उन्होंने बर्फ हटा दी, गलत। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी गलत है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि सुबह होने पर गाँव वालों ने क्या देखा। पूरा गांव नष्ट हो गया, या घरों में आग लग गई थी, या नदी में बाढ़ आ गई थी, या कुछ खेत जो है बर्फ से ढक गए थे। तो अभी हमने पढ़ा कि जो है कुछ खेत जो थे वो बर्फ से क्या हो गए थे, ढक गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे चौथे का डी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यह गद्यांश जो है मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पे जल चक्र से, या बी यातायात से, या पर्वतीय प्राकृतिक आपदा से, या डी त्योहार से। तो यहाँ पे पर्वतीय जो प्राकृतिक आपदा है उससे संबंधित है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। पूरी तैयारी मैं आप लोगों की फ्री में करवा रहा हूँ, और जो है मैंने सिलेक्शन भी दिया है, आप लोगों जो है पोस्ट में है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। और 90+ स्कोर आप करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बस जो है घर पे अच्छे से पढ़ाई भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।